होते हैं महंगाई 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 महंगाई, मारे गए लूटे गए, ये क्या हो गया वो क्या हो गया। मुझे पाकिस्तान का इस टाइम पे सबसे बड़ा मसला नजर आ रहा है वो है महंगाई। महंगाई से बेहाल बाजार, राशन की दुकानों पर लंबी कतार, आटे दाल और तेल के दाम आसमान पर। पाकिस्तान में आर्थिक संकट अब आंकड़ों से निकलकर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर चोट कर रहा है। स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ, 757 अरब के नुकसान से सरमायाकारों में बेचैनी, बैरूनी कर्जों बाजबात का हुजूम में 138 अरब डॉलर से तजावुज। और उसकी जो वजूहात सामने आ रही हैं कि इतला ये मिली है कि गैर मुल्की सरमायाकारों ने भी स्टॉक में अपनी सरमायाकारी निकालनी शुरू कर दी है। लेकिन स्टॉक मार्केट से गरीब का क्या लेना देना। गरीब आदमी के लिए बड़ी खबर ये है कि गुर्बत की शरह जो है वो 7% जो है इजाफे के साथ 28.9% तक पहुंच गई है। मुनीर और शहबाज की जोड़ी ने पाकिस्तान को उस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां आज पाकिस्तान दाने दाने के लिए तरस रहा है। एक मुस्लिम मुल्क में रमजान जैसे पाक महीने के क्या मायने हैं ये हर कोई जानता है, लेकिन अफसोस है कि इस महीने में भी पाकिस्तानी भूखे सोने पर मजबूर हैं। रोजा खोलने के लिए उनकी जेब में जितने पैसे हैं उसमें तो एक सेब भी नहीं आएगा। इस वक्त पाकिस्तान में आम आदमी के लिए खाने पीने की चीजें पहुंच से इतनी दूर हो गई हैं कि बस पूछिए मत। महंगाई ने एक बार फिर पाकिस्तानियों को रुला दिया है। एक गरीब पाकिस्तानी की बात तो छोड़िए, जो थोड़ा बहुत कमाता भी है वो भी सिस्टम और सरकार को कोस रहा है, लाचार है, बेबस है, महंगाई की मार का शिकार है। रमजान के महीने में इफ्तारी का सामान भी नहीं जुटा पा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में मुनाफाखोर चांदी काट रहे हैं। सरकारी रेट के बावजूद कीमतें धड़ल्ले से बढ़ रही हैं। फल और सब्जियां बेचने वाले सरकारी प्राइस लिस्ट दिखाए बिना जनता को लूट रहे हैं। पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं सबकी कोशिश है कि अगर इस टाइम चांस लगे तो इस मुल्क को छोड़ के अल्लाह हाफिज कर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की बदनामी हो रही है आलमी सतह के ऊपर। और ये पाकिस्तान के वजीर आजम है, इनका आप स्टेटमेंट चेक करें। ये कहते हैं जी जादू मंतर से कर्जे खत्म नहीं होंगे, मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी लाने की जरूरत है। ये शहबाज शरीफ ने कहा। कर्जे कैसे खत्म होंगे? पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे आपने लिए। आपके मुंह से तो लफ्ज कर्जा अच्छा लगता ही नहीं शहबाज शरीफ साहब। यानी जितना कर्जा आपने ले लिया उतना कर्जा तो पाकिस्तान ने अपनी पूरी तारीख में लिया था। जितना कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर इनकी हुकूमत आने तक लिया गया 70-75 सालों में, उतना कर्जा गुज़िश्ता 3-3.5 सालों के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने कल ही ले लिया। ये इन्होंने पाकिस्तान के अंदर नए से नया रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया और वो कहते हैं जी हम कर्जे खत्म करेंगे सरमायाकारी लाने से। दर्जनों दौरे आपने गैर मुल्की किए हैं, 100 के करीब दौरे आपके रिपोर्ट हो गए ऑलमोस्ट। इतने मुल्कों में आप घूमे हैं, एक एक मुल्क में 3-3, 4-4 दफा आप गए हैं। कौन सी आप बराह रास्त सरमायाकारी पाकिस्तान में लेकर आए? पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी नहीं लेकर आएगा। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, आपने अदलिया को कंट्रोल कर लिया। आजादी सारे राय नहीं है, आपने मीडिया को कंट्रोल कर लिया। यहाँ पे अमनो अमान नहीं है, दहशतगर्दी लगातार बढ़ती जा रही है और ये एस्टेब्लिशमेंट की घटिया पॉलिसियों की वजह से हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं है। तो जब तक ये चीजें चलेंगी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आएगी। जब आप बार बार ये कहते हैं कि इंडिया के साथ भी हम जंग करेंगे, हम इधर भी लड़ाई करेंगे, हम अफगानों के साथ भी लड़ेंगे, हम हालते जंग में हैं, हम दुनिया की जंग लड़ रही है, तो दुनिया क्यों पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लेकर आएगी? आपने तो पाकिस्तान के अंदर एक बिला वजह की जंग शुरू की हुई है जिससे पाकिस्तान काफी हद तक जान छुड़ा चुका था। अब नाज़रीन ये एक और खबर है और ये खबर ये बता रही है कि स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की एकदम बहुत नीचे गिरी है और उसकी जो वजूहात सामने आ रही हैं कि इतला ये मिली है कि गैर मुल्की सरमायाकारों ने भी स्टॉक में अपनी सरमायाकारी निकालनी शुरू कर दी है। मजीद ये कि पाकिस्तान ने टोटल बैरूनी कर्जा 138 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इस कर्जे को कौन उतारेगा? अब गैर मुल्की सरमायाकार जब आपके स्टॉक एक्सचेंज में से पैसा निकाल रहे हैं तो इसका मतलब पता क्या है कि आपका क्रेडिट बिल्कुल खत्म हो गया। लोग आप पे और आपके मुल्क पे भरोसा ही नहीं कर रहे, आपकी हुकूमत पे भरोसा ही नहीं कर रहे और लोग पैसा निकाल के पाकिस्तान से बाहर लेकर जा रहे हैं। और आप कर्जा रोल ओवर करने के लिए कभी 1 महीने का कभी 2 महीने का टाइम लेते हैं यूएई से 2 अरब डॉलर के लिए। ये नाज़रीन पाकिस्तान की इन्होंने माशी सूरत हाल कर दी है। तो ये कैसे बराह रास्त इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लेकर आएंगे, ये बात समझ से बाहर है। तो मईशत का जो इस वक्त बहरान है, हुकूमत बहुत अरसा पिछले कई सालों से ये दावे करती आई कि हमने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बना दिया है, हमने SIFC बना ली है और अब मुल्क में बिलियंस ऑफ डॉलर्स आने को है। लेकिन हकीकत हमारे सामने है कि $1 भी पाकिस्तान में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर नहीं आया। तारीख की कम तरीन सतह पर पाकिस्तान में इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। फिर इसी तरह पाकिस्तान के जो कारोबारी अफराद हैं वो पाकिस्तान में अपना पैसा महफूज नहीं समझते और आप डेटा एदाद शुमार अगर उठाकर देखें तो यूएई में दीगर ममालिक में सबसे ज्यादा जो कंपनीज रजिस्टर हुई हैं पिछले 2 सालों में वो पाकिस्तानियों ने रजिस्टर कराई है।
होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह हुकूमत दावे कर रही थी कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर भी पैसा था, यहाँ का सरमायादार पाकिस्तान में अपना पैसा महफूज तस्वुर नहीं करता, वो भी उसको लेकर बाहर चला गया। अब इसकी बुनियादी वजूहात हम सब के इल्म में है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पाकिस्तान में बहुत हाई है। जब आपकी बिजली महंगी तरीन बिजली होगी तो आप किस तरह कम्पीट करेंगे बाकी कंपेटिटर्स के साथ। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो भारत का मुआहदा हुआ है यूरोपियन यूनियन के साथ, आपकी जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की, उसकी वैसे भी जीएसपी प्लस अगले साल खत्म होगा, पाकिस्तान को फ्रेश एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और एक प्रेफरेंशियल एक्सेस जो आपको मिला हुआ था, अब उसमें वहां पर आपको कम्पीट करना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली हम उसके लिए अभी बिल्कुल तैयार नहीं है और हमारी कॉस्ट ऑफ एनर्जी इतनी हाई है कि हम शायद कम्पीट ना कर पाए। फिर इसी तरह आपके और दीगर माशी एतबार से बहुत से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पॉवर्टी की, गुर्बत की शरह आप देखें तो मुल्क में इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से, कारोबार ना चलने की वजह से इस वक्त गुर्बत की शरह पाकिस्तान में खिते में सबसे ज्यादा है। और जो एदादो शुमार हमें बताते हैं कि इस वक्त रफली 47% पाकिस्तान पॉवर्टी की शरह से नीचे गिर चुका है, यानी कि गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुका है और लोगों को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। तो फिर आपको ऐसे मंजर देखने में मिलते हैं कि जहां पर आपको अपना नौजवान यूरोप के समुद्रों में डूबता हुआ नजर आता है, कश्तियां डूबती हुई नजर आती हैं और लोग मुल्क छोड़ने पर मजबूर है। आपसे टैलेंट यहाँ से जा रहा है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। तारीफ में ये एदादो शुमार की बातें हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। नमस्ते दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम निक स्पेशल की रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान में लोगों को एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है। रमज़ान के महीने में भी फलों की जो दोस्तों फल फ्रूट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हो चले हैं। पाकिस्तान ही पाकिस्तानी को लूट रहे हैं और दोस्तों कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने को राज़ी नहीं है और जो भी जितनी भी फॉरेन कंपनियां थी वो ताला लगा के जा चुकी हैं और जाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आए दिन आतंकवादी गतिविधि होती रहती है और ऐसे हालात में कोई भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ नहीं सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ही आतंकवाद को खुद बढ़ावा देता है, खुद ही आतंकवादी शेल्टर चलाता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है और अगले दूसरे देशों में दोस्तों आतंकवादी गतिविधियां कराता है। इसलिए पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, इसीलिए पाकिस्तान की हालत आज बहुत ख़राब है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।